दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों की क्रिएटिविटी कभी खत्म ही नहीं होती है। कुछ लोग न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि आजकल हर दूसरे चौराहे पर कुछ नया स्टैचू आपको नजर आएगा। लेकिन दोस्तों कई तो बहुत ही कमाल की चीज होती है तो कई बहुत ही अजीबोगरीब। आज हम आपको उन्हीं सबसे अजीबोगरीब चीजों में से कुछ स्टैचू दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें आप देखने के बाद या तो हंसने लगेंगे या घबरा जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको स्टैचू दिखाने जा रहे हैं वो है नॉर्वे देश में। जहाँ इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग सबसे अलग ही होते हैं। यहाँ पर आप इस स्टैचू को ही देख लीजिए। आप देखिए कैसे इन्हें बनाया गया है। इसे देखने के बाद तो लगता है कि बच्चे पार्क में भी नहीं आते होंगे, है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए कैसे कुछ इंसान को डरावना दिखाया गया है। वाकई में लगता है कि इस तरह की चीज आपको और कहीं शायद ही देखने को मिले। यहाँ आप देखिए कैसे स्टैचू को बनाया गया है। कहते हैं कि इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे स्टैचू जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये क्या था। जी हाँ, ये बनाया गया है हेलसिंकी, फिनलैंड में। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि फिनलैंड के लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि ये बड़े ही कमाल के होते हैं। इन्हें भी कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करने का मन करता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर एक बच्चे को सुसु करते दिखाया गया है। अब आप ही कहिए कि इस तरह के स्टैचू को भला बनाता कौन है कि नहीं। आप देखिए कि इसे कैसे बनाया गया है। कमाल है। लगता है कि यही सब बनाकर फिनलैंड के लोग टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इस स्टैचू का नाम भी रखा गया है बैड बैड बॉय। नंबर 3 दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे स्टैचू जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कि कैसे एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि बहुत ही क्यूट है, लेकिन उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने। जी हाँ, ये भी बनाया गया है ओस्लो, नॉर्वे में। यहाँ तो लगता है कि सबको इसी तरह की चीजें पसंद आती हैं। आप खुद ही देखिए इस स्टैचू को और आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। वाकई में ये बहुत ही कमाल की कारीगरी है। कहते हैं कि इसे ज्यादा दिन पहले नहीं बनाया गया था। जी हाँ, साल 2012 में इसे बनाया गया था। दोस्तों आप जब इस तरह की चीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि मानो वाकई में ये सबसे अलग किस्म का आर्ट है। यहाँ पर इस स्टैचू को बनाया ही गया था लोगों का दिल बहलाने के लिए। कहते हैं कि यहाँ के लोकल लोगों का मानना था कि वो कुछ ऐसा बनाए जो कि सबसे अलग हो और इसीलिए इस तरह की चीज को तैयार किया गया। वाकई में ये सबसे अलग स्टैचू है। नंबर 4 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्टैचू जिसे देखने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ आप देखिए कि कैसे इस स्टैचू को तैयार किया गया है। ये डरा दे किसी को भी, है कि नहीं। इसे कहते हैं सबसे अलग चीज। जानते हैं ये कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, इसे बनाया गया है एंगथोंग, थाईलैंड देश में। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस स्टैचू का अपना एक अलग इतिहास है। जी हाँ, इतिहास ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि कभी निगेटिव पावर के कुछ लोग रहते थे जो कि इंसान होकर भी इंसान से ही नफरत करते थे। जी हाँ, उन्होंने ही एक ऐसी चित्र बनाई थी जिसे देखने के बाद यहाँ पर स्टैचू को तैयार किया गया। आप देखिए कैसे यहाँ पर स्टैचू को बनाया गया है। इसे बनाने में भी 4 साल का लंबा वक्त लगा। इस काम को पूरा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन अंत में कर दिया गया। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये क्या है। जी हाँ, यहाँ पर केकड़े के शरीर में इंसान को दिखाया गया है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर स्टैचू को बनाया गया है। ये बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों इसे बनाया गया सिंगापुर में। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर केकड़े की बॉडी है लेकिन सर इंसान का है। कहते हैं कि ये यहाँ का गुड लक चार्म है। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। इस स्टैचू के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे देखता है उसका हर काम पूरा हो जाता है। वाकई में लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, तभी यहाँ के लोग स्टैचू को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 6 दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो स्टैचू बनाया गया है प्रागवे, चेक रिपब्लिक में। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस तरह की स्टैचू भी दुनिया में पॉपुलर हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा है जो कि नंगा है और आराम से घुटने के बल चलता हुआ दिखाया गया है। दोस्तों कहते हैं कि इसे जहाँ बनाया गया है वहाँ पर बच्चों का स्कूल है और बच्चों की क्यूटनेस को देखने के बाद ही यहाँ की सरकार ने सोचा कि बच्चों की याद में कुछ ऐसा बनाया जाए जो हर किसी को अट्रैक्ट कर दे। दोस्तों वाकई में स्टैचू को देखने के बाद लगता है कि कोई भी इसे देखे बिना रह नहीं पाएगा, है कि नहीं। कमाल का काम करके दिखाया यहाँ के आर्टिस्ट ने, तभी तो इस स्टैचू को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये है भी क्यूट स्टैचू। नंबर 7 दोस्तों, क्यूबा देश के लोगों को चिकन से कितना प्यार है ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर एक महिला को चिकन पर बैठे दिखाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि कैसे चिकन को कैसे बड़े स्टैचू बनाकर दिखाया गया है और उसके ऊपर है एक महिला। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर में इस महिला को बिना कपड़ों क्यों दिखाया गया। क्यूबा के लोगों का भी मानना है कि ये साधारण स्टैचू नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद यहाँ के लोगों में जोश आता है कि आज किसी भी मुश्किल स्थिति को काबू में कर सकते हैं। ये क्यूबा में स्टैचू नहीं बल्कि जीत की निशानी है। नंबर 8 दोस्तों, आपको बता दूं कि यूरोप के तमाम देशों में कछुए को बहुत प्यार दिया जाता है। आज आप इस स्टैचू को भी देख लीजिए। जी हाँ, ये है वर्स्टर, मैसाचुसेट्स में बना हुआ
कहते हैं कि इस तरह के स्टैचू अपने आप में अलग है, आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा इस तरह का स्टैचू। क्या बात है। यहाँ पर आप देखिए कैसे एक बच्चे को कछुए के साथ खेलते दिखाया गया है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों में ये प्यार का संदेश है। जी हाँ, प्यार का संदेश, वो भी इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि जब तक इंसान किसी जानवर से प्यार नहीं करेगा तब तक किसी इंसान से भी वो प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये छोटा सा स्टैचू बहुत कुछ सिखाता है। आप भी जानवरों से प्यार करने लग जाइएगा। नंबर 9 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ फनी सा स्टैचू। जी हाँ, ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि अबू धाबी यानी यूएई के पास सबसे ज्यादा पैसा है। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ आप देखिए कैसे इन्होंने कैमल को स्पाइडरमैन बना दिया है। आप देखिए कैसे यहाँ पर ये कमाल का स्टैचू बनाया गया है। कहते हैं कि इस स्टैचू को देखने के लिए भी हजारों लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। इस स्टैचू का लोकेशन भी बहुत ही कमाल की जगह पर है, जहाँ पर कि कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, मस्ती करते हैं और इस स्टैचू को देखकर चौंकते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। नंबर 10 दोस्तों, अब आप इस स्टैचू को भी देख लीजिए। जी हाँ, इसे देखने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। जी हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि यहाँ आर्टिस्ट क्या दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर स्टैचू को बनाया गया है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर इंसान का चेहरा तो दिखाया गया है, लेकिन निचले हिस्से में रॉक है। इस तरह की काल्पनिक सोच तो वाकई में ब्रिटिश लोगों की हो सकती है। जी हाँ, इस स्टैचू को बनाया भी गया है साउथ बैंक लंदन में। नंबर 11 दोस्तों, अब आप इस पिक्चर को भी देख लीजिए। जी हाँ, ये है जापान का सबसे अलग किस्म का स्टैचू। जी हाँ, इतना बड़ा आपको कहीं भी स्पाइडर देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए कैसे यहाँ पर इसे बनाया गया है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इसे तैयार किया गया है। ये स्पाइडर कितना बड़ा है और उसे देखने के लिए भी जापान में लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी आते हैं। वैसे है तो ये मजेदार, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 12 दोस्तों, जब बात होती है क्रिएटिविटी की तो ऐसे में फ्रांस के लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। जी हाँ, तभी तो आज हम आपको एक ऐसा स्टैचू दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये तो अलग ही लेवल की चीज है। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर कैसे एक इंसान को कंकाल की तरह दिखाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्टैचू है बार्ले डुक फ्रांस की। इसके बारे में कहते हैं कि जो भी यहाँ आता है वो इसे बार बार जरूर देखता है, क्योंकि यह है सबसे अलग तरह का स्टैचू। नंबर 13 दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये वाकई में सबसे अलग किस्म की स्टैचू है। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई आर्टिस्ट इस तरह की स्टैचू बना सकता है? जी हाँ, आप देखिए कि कैसे यहाँ पर कमाल का काम करते हुए स्टैचू को तैयार किया गया है। दोस्तों, ये नजारा है विकलो आयरलैंड का, जहाँ पर एक इंसान को चिल्लाते हुए दिखाया गया है और उसके दो सिर हैं। नंबर 14 दोस्तों, अब ये भी आप देखिए। जी हाँ, यहाँ पर कैसे एक मेंढक को बकेट में ले जाते हुए दिखाया जा रहा है। जी हाँ, ये देखिए कि कैसे यहाँ पर स्टैचू को तैयार किया गया है। वाकई में ये कमाल की बात है। इस तरह की चीजें आपको बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। आप देखिए कि कैसे इसे बारीकी से तैयार किया गया है। इसे बनाया गया था एंटरप्राइज अल्बामा में। नंबर 15 दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया के आर्टिस्ट दुनिया भर में पॉपुलर हैं। जी हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया में एक आर्टिस्ट ने, जिनका नाम माइकल है, उन्होंने इस स्टैचू को बनाया था। क्या कमाल का ये कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों को साइंस में बहुत रुचि होती है और यहाँ पर जो स्टैचू को दिखाया गया है वो भी साइंस से रिलेटेड है। आप देखिए कैसे इसे तैयार किया गया है। साल 1975 में इसे बनाया गया था। ये भी मजेदार है देखने में। नंबर 16 दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे दिखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो सबसे अलग किस्म की चीज है। जी हाँ, यहाँ पर आप देखिए कैसे एक मछली को दीवारों के बीच से जाते हुए दिखाया गया है। क्या बात है। ये है पोर्टलैंड ओरेगोन की स्टैचू, जिसे देखने भर के लिए कई सारे लोग आते हैं। इस स्टैचू को गुड लक चार्म के तौर पर भी देखा जाता है। नंबर 17 दोस्तों, अब आप इस स्टैचू को भी देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ पर कैसे एक शार्क को उल्टा मुंह किए दिखाया गया है। जी हाँ, ये देखिए कि किस तरह से इसे बनाया गया है। दोस्तों, ये स्टैचू को बनाया गया था हेडिंगटन शार्क यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। इसके बारे में कहते हैं कि इसे देखने के बाद सबका मनचाहा काम बन जाता है। नंबर 18 दोस्तों, अंत में हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे दिखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ये तो अलग ही लेवल की चीज है। जी हाँ, ये देखिए कैसे इस कछुए को तैयार किया गया है। जी हाँ, इसके पीठ पर कई सारे किल भी हैं। यह बनाया गया था फ्रांस के कारीगर के द्वारा। दोस्तों, इसे मार्सल शहर में लगाया गया है और सब इसे देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।